श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 61। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गे। जब ते आए राम कुमारा, जब ते निज मुख वचन उचारा, संगल जावहु भ्रात गदाई, ताहो वही मम काज सहाई। सुन सब सख अरु पुर नर नारी, प्रिय बिछुड़न को दुख मन भारी। देख कुमार डरहि सब कैसे, चोरहि लख लो भीमन जैसे। एक सखी का अपरहि जाई, छिपा रखहु प्रभु नारी सजाई। एक कही तब निज मन बाता, सुन सखी विपरीत भयहु विधाता। गदा न रही हमारे राखे, जाहि नगरिया ग्रज जस भाखिम। एक कहीं सखी तनुया रही, प्रभु पद पग पग मन पगु पगहीं। कौन देहि आनंद अब, कौन सुनावहि गीत। हमरे संग विधि किन्न छल, देख रमन अस प्रीम। नैनन ममता वारि लिए, चंद्रादेत आशीष। कुशल रहु सुत जाहु तहाँ, भजहु सदा जगदीश। कर प्रणाम रघुबीर को, कर पुनि मातु प्रणाम। विरह असुवन बह चले, विकल चले सुखधाम। इस प्रकार से बालक गदाधर अब यौवनता की ओर प्रवेश करते हैं। 16 वर्ष के हो गए हैं और एक दिन यह निश्चित हो जाता है कि अपने अग्रज राम कुमार के साथ वे कलकत्ता जाएंगे। समस्त गांव में यह समाचार फैल जाती है। जब ते आए राम कुमारा, और जब ते निज मुख वचन उचारा। जब ते राम कुमार आए हैं कलकत्ता से और जब से उन्होंने यह वाणी कहा है कि क्या संगल जावहु भ्रात गदाई, ताहो वही मम काज सहाई। मैं अपने भाई छोटे भाई गदाई को, गदाधर को अपने साथ ले जाऊंगा कलकत्ता और वो वहाँ जा कर के मेरे कार्यों में सहायता करेगा। जब से इस प्रकार से वचन बोले हैं उसको सुन कर के, सुन सब सख अरु पुर नर नारी, प्रिय बिछुड़न को दुख मन भारी। यह समाचार सुनकर के जितने भी बालक गदाधर के, श्री रामकृष्ण देव के जो सखा वर्ग थे, गांव के जितने भी नर और नारी थे, बालक और वनिता थे, सभी के सभी में एक अव्यक्त दुख व्याप्त हो जाती है। क्यों? प्रिय बिछुड़न को, प्रिय के बिछुड़न की दुख व्याप्त हो जाती है। उनके प्रिय बालक गदाई जो है अब उनसे दूर कहीं कलकत्ता नगरी चले जाएंगे। अब उनसे मुलाकात नहीं होगी, अब उनकी नाटक देखने को नहीं मिलेगा, अब उनके श्रीमुख से कथा कहानी सुनने को नहीं मिलेगा। अब वह आनंद की स्रोत को प्रवाहित करने वाला कोई नहीं रहेगा। वह आनंद की धार हमारे यहीं पर बंद हो जाएगी। इस प्रकार से नाना प्रकार से विचार करते हुए सभी के मन में प्रिय के बिछड़न की, बालक गदाधर के बिछड़न की एक अव्यक्त दुख की धारा बहने लगती है। और देख कुमार डरहि सब कैसे, चोरहि लख लोभी मन जैसे। कुमार को, राम कुमार को देख करके सभी लोग एक बार सहम जाते, डर जाते, क्योंकि यही तो प्रभु को उनके प्रिय गदाधर को ले जाना चाहते हैं।
ऐसे सहम जाते हैं जैसे किसी चोर को देख करके लोभी का मन सहम जाता है। तब एक सखी जो है एक दूसरे सखी से जो प्रभु को अत्यंत प्रेम करती हैं वह कहती हैं क्या, एक सखी कह अपर ही जाई, छिपा रखहु प्रभु नारी सजाई। एक सखी जो है दूसरे सखी के पास जाकर के कहती है कि अरे गदाधर तो जाना चाहता है, गदाधर को राम कुमार जो ले जाना चाहता है, क्यों न हम गदाधर को, क्यों न हम हमारे प्रभु को नारी के रूप में सजा के रख दें। नारी के रूप में जब उसको सजा देते हैं, नारी का साड़ी और गहना आदि पहना देते हैं तो उनको कोई पहचान भी नहीं पाता है, राम कुमार भी नहीं पहचान पाएगा और इस प्रकार से उसका जाना जो है रुक जाएगा। तब दूसरी क्या कहती है, एक कहीं तब निज मन बाता, सुन सखी विपरीत, सुन सखी विपरीत भयं विधाता। तब दूसरी सखी कहती है कि अरे सखी मेरी मन की बात सुनो, अब मैं क्या है कि विधाता जो है अब हमसे विपरीत हो गए हैं। क्यों, गदा न रही हमरे राखे, जाहि नगरिया ग्रज जस भाखे। गदा अब हमारे गदाई जो है, हमारे प्रिय गदाई जो है अब हमारे कहने से यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। उनके अग्रज भैया राम कुमार जैसा बोलेंगे वैसे ही उनके पीछे पीछे वे चल पड़ेंगे। तब एक सखी कहती है जो अत्यंत प्रभु के बिछड़न से दुखित है, वह कहती है, ये कहीं सकू तनु यहाँ रही। कहती हैं कि हे सखी सुनो, तुम सब कहती हो तो सब ठीक है, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि प्रभु के जाने के बाद, बालक गदाधर के जाने के बाद मेरा शरीर तो यहाँ रह जाएगा, लेकिन प्रभु पद पग पग मन पगु पग ही। मेरी मन जो है प्रभु के पग पग, उनके पीछे पीछे मन भी चली जाएगी। इस प्रकार से सभी के सभी एक अव्यक्त विरह में, विरह की दुख में दुखित हो रहे हैं। कौन दे, और अपने मन में सोचते हैं, कौन दे ही आनंद अब, कौन सुना वही गीत, हमारे संग विधि किन्ह छल, ते कर मन अस प्रीत। अब कौन हमको, इस प्रकार से सखियां जो हैं, नारी वृंद जो हैं आपस में कहती हैं कि कौन हमको अब आनंद प्रदान करेगा, कौन हमको सुंदर मधुर गीत सुनाएगा। विधाता ने हमारे साथ, हमारे मन में इस प्रकार से प्रीत भर करके, प्रभु के चरणों के प्रति प्रेम भर करके हमारे साथ छल किया है। नैनन ममता वारि लिए चंद्रा देत आशीष, कुशल रहु सुत जाहु तहाँ, भजहु सदा जगदीश। माता चंद्रामणि जो हैं नैनों में ममता वारी लेकर के अपने अश्रु को पोंछते हुए अपने दुलारे पुत्र को, रामकृष्ण को, बालक गदाधर को यह आशीष देते हैं कि हे पुत्र जाओ, अपने भैया के साथ जाओ, कुशल रहो सुत जाओ, वहाँ पर तुम कुशल पूर्वक रहना और सदा भगवान का भजन करना। कर प्रणाम रघुवीर को, कर पुनि मातु प्रणाम। और गदाधर जो है, रामकृष्ण जो है, प्रभु रामकृष्ण जो हैं रघुवीर को प्रणाम करके मंदिर में जा कर के रघुवीर को प्रणाम करते हैं और फिर से अपनी माँ को प्रणाम करके, चंद्रमणि देवी को प्रणाम करके धीरे धीरे भैया के पीछे पीछे विरह असुवन बह चले। विरह की असुवन माँ के भी नेत्रों से, प्रभु के भी नेत्रों से चल पड़ते हैं और विकल चले सुखधाम, समस्त सुखों के धाम भगवान श्री राम कृष्ण देव जो हैं, बालक गदाधर जो हैं, अपनी मैया की बिछुड़न की आड़ में, गांव की बिछुड़न की आड़ में, सखा सखाओं की बिछुड़न की आड़ में, बिछुड़न की दुख में सभी दुखित होकर के भैया के पीछे पीछे धीरे धीरे निकल पड़ते हैं। बोले भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्ववंद्य
स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।